Hi everyone. In this video, I will discuss some more rules of remove to. तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए. इसमें कुछ नए रूल्स को मैंने इंक्लूड किया है जिससे कि आपका कुछ और कन्फ्यूज़न दूर होगा और बनाना इसको रिमूव टू करके सेंटेंस को बनाना आसान हो जाएगा. पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए. आइए सबसे पहले तो जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ करने के लिए सेंटेंसेस को, वो देखते हैं उसका आंसर और आप मिलाइए उसको कि आपने उसको सही किया है या नहीं. तो पहला सेंटेंस था रीता इज़ टू बिजी टू कम. इसमें दो टू थे, एक TOO और टू, तो ये इजी सेंटेंस था. इसका ये टाइप 1 पे आधारित है. तो इसका होगा आंसर रीता इज़ सो बिजी दैट शी कांट कम. प्रेजेंट में है तो कांट कम. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. द टी वॉज टू हॉट टू ड्रिंक. तो इसका बनेगा द टी वॉज सो हॉट दैट वी कुडंट ड्रिंक इट. टी इतना गर्म था कि हम लोग उसको पी नहीं सके. यहाँ पर हमने वी लगाया है प्रोनाउन के रूप में दैट के बाद. आप यहाँ पर वन भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वी लगा, अगर नहीं कुछ रहता है तो वी लगा देते हैं, या वन या नो वन लगाएंगे तो नो वन कुड. जब नो वन कर देंगे नेगेटिव में तो यहाँ पर फिर कुड नॉट या कैन नॉट नहीं लगता है. तो इसको बनाने का दो तरीका है, या तो उसको वी लगा दीजिए या वन लगा के वन कुडंट ड्रिंक इट, क्योंकि पास्ट में है, यहाँ वॉज था इसलिए यहाँ पर कुडंट हुआ. अगर यहाँ पर प्रेजेंट होता तो कैन नॉट लगाते. और इस तरह के सेंटेंस में जहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है वहाँ पर वन, नो वन, वी लगाते हैं. लेकिन अब ये ध्यान देना है कि अगर नो वन लगा दिया तो सेंटेंस खुद ही नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर कैन या कुड का ही यूज़ होगा. कुडंट, कुड नॉट, कैन नॉट या कांट या कुडंट नहीं बोलेंगे. तो ये बस ध्यान देना है. और सब बाकी तो रूल सेम ही है. टू के जगह पर सो लगा दिए और दूसरे टू के जगह पर दैट लगा देंगे. आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं. श्याम इज़ टू प्राउड टू लर्न. ये भी सिंपल है. श्याम इज़ सो प्राउड दैट ही. अब श्याम के लिए प्रोनाउन ही आया. ही कांट लर्न. सेंटेंस प्रेजेंट में था तो इसमें कांट लग गया. सो सिंपल. उम्मीद करते हैं आप लोगों का सही हुआ होगा. आई एम टू टायर्ड टू वर्क. मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि काम नहीं कर सकती. अभी ये प्रेजेंट में है सेंटेंस, आई एम लगा हुआ है, तो हमारा इसमें क्या यूज़ होगा? कैन नॉट यूज़ होगा. इसमें भी दो टू है तो सिंपल टाइप 1 का सेंटेंस है, हम इसको देख रहे हैं. अब इसको हम कर देंगे क्या, आई एम टू के जगह पे सो लगा देंगे. आई एम सो टायर्ड. अब इस टू के जगह पे दैट लगा दिए. आई एम सो टायर्ड दैट आई, और आई है तो इसका प्रोनाउन आई ही रहेगा. आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क. तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सब सही हुआ होगा. अगर टाइप 1 जो मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में आपने ध्यान से समझा होगा और ये बहुत ही सिंपल था. तो अगर फिर भी कोई गलती हुआ है या नहीं समझ में आया है तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए. ये आपका टाइप 1 क्लियर हो जाएगा. आइए अब देखते हैं टाइप 2. तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें कि टू रहता है और फॉर के साथ एक नाउन रहता है, बट उसमें दोनों सब्जेक्ट एक ही होता है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही आदमी होता है, उसी के बारे में कहा जाता है. यहाँ पर टाइप 3 में अब हम देखते हैं थोड़ा सा चेंजेस है और इसलिए थोड़ा बनाने का तरीका भी चेंज हो जाएगा. ध्यान से समझिएगा. इसमें क्या है, सेंटेंस देखते हैं. द डे इज़ टू हॉट फॉर अस. अब द डे सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है. ये द डे और अस अलग अलग है. फॉर से तो जुड़ा हुआ है लेकिन ये अलग है. उसके बारे में, होने के बारे में कुछ नहीं कह रहा. ये कह रहा है कि जो दिन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है अब हम लोगों के लिए. तो दिन और हम लोग दोनों अलग है. अब इसका बनाने का तरीका अलग होगा. दूसरा सेंटेंस देखते हैं. इट वॉज टू हेवी फॉर यू. अब ये कोई एक सामान है, जो चीज़ क्या है, वो तुम्हारे लिए बहुत भारी था, तुमसे नहीं उठा. तो इसको अब हम कैसे बनाएंगे, आप इसको बना के देखिए. आंसर देखने से पहले इसको बनाने का कोशिश कीजिए कि आप कर सकते हैं. इन्होंने बना लिया इसका मतलब उनका पहले से इसको पढ़ा हुआ है, उनको आता है.
जिनसे नहीं बना वो आगे देखिए, मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से इसमें क्या रूल लगाते हैं। थोड़ा सा चेंजेस है, टू का इसमें भी सो हो जाएगा, लेकिन आगे कुछ वर्ड्स इसमें ऐड करना है। देखिए कैसे करते हैं। द डे इज टू हॉट फॉर अस। अब जब हम इसको सेंटेंस बनाएंगे तो अधूरा तो नहीं छोड़ देंगे ना। द डे इज सो हॉट दैट वी कांट बियर इट। अब हॉट है, गर्म है, तो उसको हम क्या कहेंगे। इसमें इस तरह का सेंटेंस मैंने पहले भी बताया था कि इसमें आपको एक्शन वर्ड कुछ ऐड करना होता है। तो गर्मी को क्या करते हैं हम लोग, बर्दाश्त करते हैं। गर्मी हो, ठंडा हो, तो उसको उसके लिए क्या यूज होगा, बियर। द डे इज सो हॉट दैट वी कांट बियर इट। हम लोग उसको सह नहीं सकते, तो बियर इट ये लगाना पड़ा। इस तरह के सेंटेंस में जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हों, ये ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर अलग हों तो वहाँ पर हमको कोई एक एक्स्ट्रा वर्ड डाल करके सेंटेंस को बनाना होता है और रिमूव टू को रिमूव करना होता है। बाकी रूल वही है। अगर प्रेजेंट में है तो कांट लगेगा, पास्ट में है तो कुडंट लगेगा। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। इट वॉज टू हेवी फॉर यू। अब यहाँ भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है, और ये एक टू, TOO टू और फॉर से सेंटेंस बना हुआ है, इसमें दो टू नहीं है। तो इसमें हमने इसमें क्या किया, इट वॉज वो सेम रहेगा, टू के जगह पे सो आ गया, ये भी ठीक है। इट वॉज सो हेवी, यहाँ तक का जो रूल है वो पिछले सारे रूल की तरह ही है। दैट भी लगा दिए। अब फॉर के जगह पे यहाँ पर दैट लगा देंगे। अब इसमें हम ये देखेंगे काम किसके लिए है, यू के लिए, तो इट नहीं लिख देंगे। यहाँ पर गलती जनरली यहाँ हो जाता है, जब लोग दैट के बाद इट लगा देते, इट नहीं लगेगा। इट वॉज सो हेवी दैट, किसके लिए, तो यू। अब तुम्हारे लिए कि तुम उसको क्या नहीं कर सकते हो। अब भारी कोई चीज़ है तो उसको हम नहीं उठा सकते हैं, तो ये समझ में खुद से आना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ये जो कोई भी चीज़ है, सामान है, वो इतना भारी है तुम्हारे लिए, भारी था तुम्हारे लिए, तो तुम उसको क्या नहीं कर सकते, तुम उसको लिफ्ट नहीं कर सकते, तुम उसको उठा नहीं सकते। तो ये जो वर्ड है, ये आपको इस तरह का कुछ वर्ड्स आना चाहिए जिसको कि आप लगा के यहाँ पर सेंटेंस को बना दें। तो इट वॉज सो हेवी दैट यू कुडंट लिफ्ट इट। अब कुडंट क्यों लगा, कुड नॉट क्यों लगा यहाँ पर, जो कि सेंटेंस पास्ट में था। प्रेजेंट में होता तो कैनॉट लगता। ये तो सेम रूल है, सिर्फ अंतर यहाँ यही है कि इसमें वर्ड्स ऐड किया। ऊपर जो कि बर्दाश्त करना, सहना के लिए था, तो यहाँ बियर इट लगा दिए। यहाँ पर उठाने हम नहीं उठा सकते, जो कि भारी है, तो उससे संबंधित ही कोई वर्ड लगाएंगे, तो लिफ्ट इट लगा लिया। तो इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना होगा, जिससे कि क्या होगा, जो वर्ड हमको ऐड करना वो दिमाग में रहे और अच्छे से तुरंत क्विक वो उस समय याद आ जाए और आपका सेंटेंस बन जाएगा। बाकी सारा रूल सेम है। तो कुछ सेंटेंस मैं आपको और देती हूँ, इसको आप बनाइए। रोहन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी। अब ये सेंटेंस कह रहा है कि रोहन इतना मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, हम उससे फेस नहीं कर सकते, हम उससे लड़ नहीं सकते, मैं उसके सामने वीक हूँ। यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग ये है। अब इसके लिए आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखिए, कमेंट करके बताइए। द टी इज टू हॉट फॉर हर। अब चाय जो था उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गर्म था, क्योंकि वो थोड़ा ठंडा चाय पीती थी। अब इसको कैसे बनाएंगे, मीनिंग मैं समझा दे रही हूँ, रूल आप बनाइए इसको। द नाइट वॉज टू कोल्ड फॉर देम। जो रात था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था उनके लिए। थोड़ा सा नहीं था, तो बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो इसका मतलब वो बर्दाश्त से बाहर था। इट वॉज टू हाई फॉर हिम। अब वो चाहे जो भी कुछ हो, वो उसके चढ़ने के लिए बहुत ही ऊंचा है। इट वॉज टू हाई। यहाँ पर अब इस सारे सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ये एक नहीं है। रूल 2 में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होता था, किसी एक ही के बारे में बात किया जाता था, तो उसका रूल अलग था। अगर आप जिसने मेरा सेकेंड वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देखिए,
उसमें रूल 2 के बारे में मैंने डिस्कस किया है, और ये रूल 3 है। दोनों में क्या अंतर है इसको समझने का और उसके बनाने के तरीके का जो भी डिफरेंस है उसको समझिए और क्लियर कीजिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। और थोड़ा मीनिंग समझ करके, जब सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से समझ जाएंगे तो उसको ट्रांसफॉर्म अच्छे से कर पाएंगे। सिर्फ रूल के हिसाब से लिख देने से नहीं होता, थोड़ा सा समझना भी है, और वो समझ कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। तो इस सारे सेंटेंस को आप इसका आंसर कमेंट करके हमको बताइए। वैसे इसका जो आंसर है वो अपने मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें दिया हुआ है। आप पहले खुद से बना लीजिए अच्छे से, फिर उससे जाके मिला के देखिए कि आपने सही किया है या कुछ गलत है। गलत है तो फिर से प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट करके बताइए किनका किनका सारा सही हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय।